वर्कशीट की श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 बाल गोविंद भगत के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस पाठ की विधा है रेखा चित्र और लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। वर्कशीट नंबर 6, चलिए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बाल गोविंद भगत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। यहाँ पर साधु के जो भी लक्षण होते हैं वो बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर से हमें दिखाई देते हैं। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, दोनों समय गीत गाते, स्नान ध्यान करते, ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे, सत्य का पालन करते और कभी झूठ नहीं बोलते। वे सबसे खरा व्यवहार रखते थे, किसी की चीज को बिना उससे पूछे छूते नहीं थे और बिना पूछे व्यवहार में भी नहीं लाते थे। उनका सब कुछ साहब का था और खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे कबीरपंथी मठ पर जाकर प्रसाद के रूप में चढ़ा देते और वापस जो भी मिलता उससे घर लाते और पूरे साल उसी से गुजारा करते। किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी से झगड़ा करते थे। ये सभी लक्षण एक साधु के हैं। साधु सांसारिकता में नहीं फंसता। तो यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत का तो जो चरित्र है बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ है और इसीलिए उनके चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है, उनको विशेषता दिखाई देती है उनके चरित्र में। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू ने इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की उम्र बहुत अधिक हो गई थी। आयु में वो बहुत बड़े थे और किसी के सहारे के बिना घर गृहस्थी कैसे चलाते, अपना ध्यान कैसे रखते। तो बाल गोविंद भगत की बात मानकर अपने भाई के साथ चली तो गई, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला, उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसके अतिरिक्त यदि वह बीमार पड़ जाते तो उन्हें एक चुल्लू पर पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। उनकी बहू जो पतोहू थी, बेटे की बहू थी, वो यही सोचती थी कि अगर मैं चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा, इस उम्र में ये सारी चीजें कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पर बहू को उनकी चिंता थी, इसलिए वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे और कबीर का मानना था कि इस संसार से हमारी आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उसका मिलन परमात्मा से होता है, यानी कि वो सांसारिकता के मोह बंधन से छूट जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। और ये तो उत्सव का समय है, ये दुख मनाने का समय नहीं होता। जहाँ परमात्मा से मिलकर आत्मा को सद्गति मिलती है, ये तो प्रसन्नता का अवसर है। और भगत मानते थे कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में मिल गई है। उन्होंने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए, सिरहाने सिर के पास एक चिराग यानी कि दीपक जला दिया और उसके सामने ही एक आसन पर बैठकर गीत गाने लगी। यही नहीं, रोती हुई अपने पतोहू से भी उत्सव मनाने को कहा। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर है, इस भाव को व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व एवं वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष से अधिक होगी। चेहरा सफेद, बालों से जगमग रहता और सदा सत्य बोलते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी की चीज छूते नहीं, बिना पूछे किसी चीज को व्यवहार में नहीं लाते। यहाँ पर और बिंदु हैं जो उनके व्यक्तित्व में आप जोड़ सकते हैं। वेशभूषा उनकी बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी थी, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते। जाड़ों में वह एक काली कमली यानी कि काला कंबल ओढ़ के रखते थे और उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडुल माला बंधी रहती थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी?
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इस कारण थी कि जो नियम उन्होंने जीवन में बांधा, उस नियम को मरते दम तक उसका पालन किया। हर व्यक्ति के लिए इतना नियमों पर चलना सहज नहीं होता। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत सुबह उठकर स्नान करते, दोनों समय गीत गाते और हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते और संत समागम में भाग लेते। वह कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों का पालन करते। ईश्वर की आराधना में डूबे रहने के बाद भी वह अपनी गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते थे। वह खेती बाड़ी का काम भी करते और इतनी आयु होने के बाद भी उनकी अनुशासित दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बनी हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं ये सभी एग्जाम में हमेशा से बोर्ड्स में आते रहे हैं, इसीलिए आप इन सबको जरूर तैयार कीजिएगा। बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते, उनमें जान डाल देते। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी स्त्री और पुरुष अपने घरों से निकल कर उन्हें घेर कर बैठ जाते, मधुर स्वर का आनंद लेते। जिस समय वह गा रहे होते, उनके साथ ही श्रोताओं के तन और मन भी नृत्यशील हो उठते। उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर प्रकार की परेशानियों को भूल जाते। बच्चे, बड़े और पुरुष, स्त्री सभी पर उनके गायन का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि सभी उसी ओर खिंचे चले आते थे। एक और प्रश्न है, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप दो चीजें लिख सकते हैं कि पहला तो उनके जब बेटे की मृत्यु हुई तो मृत्यु पर शोक मनाने के स्थान पर उन्होंने उत्सव मनाया, गीत गाए, क्योंकि उनका मानना था कि आज उनके पुत्र की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, इसलिए इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। सामान्यतः किसी इकलौते बेटे की मृत्यु पर किसी भी पिता का ये हाल नहीं हो सकता जैसा बाल गोविंद भगत अपने सिद्धांतों पर चलकर मानते थे। हम सांसारिक रिश्तों की कमजोरी में बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु को अपनी कमजोरी का साधन नहीं बनाया। दूसरा कि मृत शरीर को मुखाग्नि उन्होंने किसी पुरुष के हाथों नहीं, खुद भी नहीं दी, बल्कि अपनी पुत्रवधू से ही दिलवाई, पतोहू से दिलवाई। और जबकि स्त्रियों का शमशान में जाना वर्जित था, फिर भी उन्होंने इस सामाजिक मान्यता को ठुकराया और बहू से ही उस बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई। और भगत के जो पुत्र थे उसकी श्राद्ध की अवधि पूरी जैसे ही हुई और उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि वे इसे ले जाएं और उसका दूसरा विवाह कर दें, क्योंकि इसकी आयु बहुत कम है और हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता भी नहीं दी गई है और वह स्त्रियों के लिए विधवा विवाह की प्रथा को मिटाना चाहते थे। उन्होंने ये डिसीजन अपनी बहू के लिए लिया। तो ये तीनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर को बहुत विशेष बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि कबीर पर बाल गोविंद की आस्था किन किन रूपों में प्रकट हुई है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके समान वे लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी और जाड़ों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे। भगत कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, सत्य बोलते और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करते। खेत में जो कुछ भी पैदा होता वह सब कुछ कबीर मठ में जाकर चढ़ा देते। और कबीर ने जिस तरह सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, बाल गोविंद भगत ने भी यहाँ की उस समय की प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बैठकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। ये बिंदु है जिस पर कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट होती है। कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे कि अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो डेफिनेटली हम उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और उसके सिद्धांतों से हम विशेष रूप से प्रेरित होते हैं। तो बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के मुख्य निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि आदर्शों को व्यवहार में उतारना। आदर्श सिर्फ कहने के लिए नहीं होते कि हम दूसरों को प्रवचन दें, उनको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। कबीर ने भी यही किया कि जो उन्होंने कहा वो स्वयं भी अपने जीवन पर एप्लीकेबल किया। उस समय
एक विशेष प्रसंग है कि कबीर के समय में ये मान्यता थी कि जो काशी में मरते हैं उनको मोक्ष मिलता है, और जो मगहर में मरते हैं उनको नर्क मिलता है, यानी कि उनकी आत्मा को सद्गति नहीं मिलती। तो कबीर ने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो पूरे जीवन तो वाराणसी में रहे, लेकिन अंतिम कुछ महीनों में वो मगहर में जाकर बस गए। यानी कि जिस प्रकार उन्होंने अपने कहे पर अमल किया, वैसे ही बाल गोविंद भगत भी अपने कहे पर अमल करते हैं, और कबीर की शायद इस व्यवहार से वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन जीना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, और जिससे संगीत का प्रभाव लोगों के मन और मस्तिष्क को एकदम शांत और प्रभावी बना सके, जिसमें सांसारिकता के प्रति मोह भाव ना रहे। ये रीजन रहे होंगे जिसके कारण कबीर पर उनकी श्रद्धा रही है। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि बाल गोविंद भगत एक साधु हैं? देखिए, व्यक्ति की महानता उसके आचार विचार से तय होती है। वो स्वभाव से कैसा है, उसकी सूरत से नहीं बल्कि सीरत से फर्क पड़ता है। कई बार गेरुए वस्त्र पहनने के बाद भी व्यक्ति साधु नहीं बनता, क्योंकि वह सांसारिक मोह माया और सांसारिक वासनाओं का त्याग नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर भगत गृहस्थ हैं, लेकिन सांसारिकता के प्रति उनकी आसक्ति जरा भी नहीं है। कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, ये इस बात पर सुनिश्चित होगा कि वह व्यक्ति समाज, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति क्या सोच रखता है। वह समाज के प्रति आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास में उसका क्या योगदान है। यानी कि साधु के कर्म ही उसकी पहचान दिलाते हैं, ना कि उसकी वेशभूषा और ना ही उसकी ऊपरी देखरेख। पहनावे से साधु साधु नहीं बनता, बल्कि आचार और विचार से वो साधु बनता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन को सिद्ध करेंगे? देखिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ ये हमारे जीवन पर भी एप्लीकेबल होता है कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपना स्वार्थ नहीं देखते, बल्कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसका हित देखते हैं, उसका भला किन चीजों में है। बलिदान और समर्पण मांगता है, और मोह हमेशा स्वार्थ की पूर्ति कराता है। तो यहाँ पर मोह का अर्थ है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना आप जीवन कैसे जीते हैं, लेकिन प्रेम में आप त्याग भी करते हैं, बलिदान भी करते हैं, और सच मायनों में प्रेम को निभाते हैं, और उसमें उस व्यक्ति का हित देखते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। यहाँ पर इकलौते पुत्र की मृत्यु पर कोई सांसारिक पिता होता तो वो बहुत दुखी होता, रोता बिलखता, लेकिन यहाँ पर कबीर के आदर्शों को मानने के कारण भगत इस बात से खुश हैं कि आज मेरे बेटे की आत्मा को सद्गति प्रदान हुई, वो ईश्वर से, परमात्मा से मिल गया है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये है प्रेम का सच्चा उदाहरण। दूसरा, अगर भगत चाहते तो अपनी बतोहू को घर से नहीं जाने देते, वो उसे अपने पास रखते, अपनी सेवा कराते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस बहू के जीवन के बारे में सोचा कि वो आगे के जीवन कैसे जिएगी, और उन्होंने उसका विवाह करने के लिए उसके भाई को आज्ञा देकर उसे भेज दिया। तो सच्चा प्रेम सदैव त्याग और समर्पण मांगता है, और मोह हमेशा स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत कीजिए। ग्रामीण जीवन प्रकृति के अधिक समीप होता है, और आदमी औरतें दोनों कृषि कार्य करते हैं, खेती बाड़ी में अपना योगदान देते हैं। ग्रामीण व्यक्ति अधिकतर कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। बाल गोविंद भगत जब गांव के संगीत प्रेमी भी उनके साथ बैठ जाते और गायन में उनका साथ देते, इससे गांव में आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है। हलवाई जब हल चलाते और बाल गोविंद भगत अपने गीतों को गाते तो सबके पैर एक ही मुद्रा में थिरकने लगते। औरतें भी कलेवा लेकर आती और मेड़ पर बैठ के गुनगुनाने लगती, बच्चे भी खेलते रहते। तो यहाँ पर खेती का और आपसी जो प्रेम है वो ग्रामीण जीवन का एक विशेष अंग है, और वो इस पाठ में प्रदर्शित हुआ है। बाल गोविंद भगत का अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार था और क्यों? बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा था, यानी कि मानसिक रूप से कमजोर था, और वह उतना चपल और चतुर नहीं था जितने सामान्य बच्चे होते हैं। और इसी कारण भगत उसे बहुत अधिक प्यार करते, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक ममता और सहानुभूति चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही प्यार और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। अपने बेटे के
चतुर व्यक्ति तो हर जगह सरवाइव कर लेगा, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसको अधिक ध्यान की और लोगों के प्रेम और साथ की जरूरत होती है। इकलौते बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाया और सिरहाने कुछ फूल, कुछ एक दिया जला दिया और अपनी खंजरी लेकर गीत गाने लगे, कबीर के भजन गाने लगे और लोगों से भी, अपनी पतोहू से भी जा जाकर कहते कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आज मेरी बेटे की आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, तो यहाँ पर दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाइए, क्योंकि यह तो अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। आज मेरी बेटे की आत्मा को सद्गति मिल गई। बाल गोविंद भगत की पतोहू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू बहुत ही संस्कारी और सुबह सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी। वे अपने पति से और अपने ससुर से बहुत प्रेम करती थी, उनका सम्मान करती थी और बुजुर्गों के प्रति उसके मन में सम्मान था, सेवा भाव था और बाल गोविंद भगत के साथ रहकर वो उनकी सेवा करना चाहती थी। उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। एक अच्छी गृहिणी घर की रीढ़ की हड्डी होती है और उसी प्रकार उसने भी उस घर की सारी जिम्मेदारी उठाकर उस घर को अच्छाइयों से बांध दिया था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का समाचार कैसे प्राप्त हुआ? बाल गोविंद भगत हर साल की तरह इस बार भी 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए गए। वापस लौटे तो तबीयत कुछ खराब थी, किंतु उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा। भगत दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी आदि में लगे रहे। लोगों ने उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कहा, किंतु वे हंसकर सभी की बातों को टालते रहे। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए। भोर में जब लोगों ने उनके गीतों का स्वर नहीं सुना तो जाकर देखने पर पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लोग जब उनके गीतों को नहीं सुन पाए तब वो देखने गए, तब उन्हें अंदाजा हुआ कि बाल गोविंद भगत इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत का संगीत किस प्रकार मनमोहक बना देता। गर्मियों की उमस भरी शाम में बाल गोविंद भगत अपने संगीत के स्वरों के माध्यम से शीतल और मनमोहक बना देते। अपने घर के आंगन में अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत की सभा जुटा लेते और संगीत के माध्यम से ऐसे वातावरण की रचना करते जिसमें सभी श्रोता नृत्य और संगीत के प्रति ओतप्रोत हो जाते। भगत एक बार गाते और भजन मंडली उसे दोहराती तेहराती और वातावरण इतना मनमोहक बन जाता कि जो उष्णता भरी शाम होती वो संगीत के आनंद में डूबकर शीतलता से परिपूर्ण हो जाती। बाल गोविंद भगत की पतोहू के घर छोड़कर जाने से मना करने पर भगत ने क्या कहा? बाल गोविंद भगत की जब पतोहू घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उन्होंने मनाने की कोशिश की। अंत में जब बहू नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस बात के आगे उसकी एक भी बात नहीं चली। पतोहू की कोई दलील काम नहीं आई, क्योंकि बाल गोविंद भगत ने घर छोड़ने की बात कह दी थी। फिर उसे जाना पड़ा और बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी करने के बाद अपनी बहू को उसके भाई के साथ वापस जाने के लिए कह दिया और बोल दिया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए उनको जाना पड़ा। ये सभी प्रश्न बोर्ड में के एग्जाम में आते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा। लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत पोखरे पर कैसे ले गया था, इसमें आप बता सकते हैं कि सोते सोते सर्दियों में जब आम लोग छोटे कम सर्दी में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसे में भोर का तारा भी नहीं टूटा यानी कि सुबह भी नहीं हुई, ऐसे में गीतों की जो आवाज है वो लेखक को वहां तक पहुंचा देती है। और यह कैसे कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू एक आदर्श पतोहू है? क्या आधुनिक समय में भी इस प्रकार का आदर्श प्रासंगिक माना जाता है? 2014 में ये प्रश्न आया है। और बाल गोविंद भगत ने समाज सुधारक की तरह कौन कौन से कार्य किए? यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। विधवा विवाह, अंतिम संस्कार का कार्य 2012 का ये प्रश्न है। गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 2016 का ये प्रश्न है। इसमें आप बता सकते हैं कि गीतों का कैसा प्रभाव हुआ करता था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत? कथन द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? 2012 में ये प्रश्न आया है और यहाँ पर उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर किसी को नहीं थी।
ना कोई फुर्सत रखना चाहता था कि उसके बारे में कुछ जाने। लेकिन बीमारी के समय गांव वाले भगत के बेटे का हालचाल जानने भगत के घर नहीं गए, क्योंकि सभी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। साथ ही भगत जी की सामान्य दिनचर्या से गांव वालों को इसका कुछ पता ही नहीं पड़ा। किंतु मौत तो सबकी ओर अपना ध्यान खींच कर ले जाती है। लेखक का ऐसा कहने का कारण क्या है? बेटा, जब बीमार हुआ जीवन में हम किसी का साथ नहीं दें, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब सबका ध्यान अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर जब लेखक उनके घर पहुंचे, तब उन्होंने बाल गोविंद भगत को क्या करते हुए देखा? इस प्रश्न का आंसर हम आगे दे चुके हैं, आप देख लीजिएगा, 2016 में ये आया है। इस तरह से बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2012 का प्रश्न है, इसमें विधवा विवाह की बात और औरतों पर हो रहे अत्याचार, उनका जीवन के कष्टदायी स्थितियों को वो बचाना चाहते हैं। और इम्पोर्टेंट पैसेज है इसमें, बेटे के क्रियाकर्म से लेकर आगे बेचारी की क्या चलती है, 2015 का पैसेज है। पैसेज आप दूसरा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। यहाँ से लेकर मौत तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच कर ही रहती है, ये भी 2016 का पैसेज है। तो पैसेज इसमें कई इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर थीम आपको पता होगी चैप्टर में क्या है, बाल गोविंद भगत का कैरेक्टर आप अच्छे से जानते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को के उत्तरों को कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते रहे हैं, पिछले जो रिकॉर्ड है उन्हीं से मैंने ये प्रश्न निकाले हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप दोनों के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।